अंदर की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ही दरखास्त करके इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगवाई है। 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास चल के गए। ये अंदर की खबर है कि ये दूसरा ब्लॉक जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में नई नई चीजें करेगा। 2002 और 2007 की तरह एक एक्शन कमेटी बनेगी और वकाला बेहतरीन एहतजाज करेंगे इस आईनी तरमीम को अड़वाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। वो इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी लंबी जेल काट ली, उन्हीं के लोगों ने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी 18 अक्टूबर को खत्म हुई। और फिर अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ही दरखास्त करके इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगवाई है। और ये बहुत बड़ा जुल्म है इमरान खान पर कि इमरान खान बाहर की किसी चीज से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और इसमें सारा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का है। यानी जिनके लिए आपने मुश्किलात बर्दाश्त की, आपने तकालीफ बर्दाश्त की, आपने जिनके लिए जेल काटी, आपने जिनके लिए हफ्ज़दा माहौल में रहना मुनासिब समझा, आपने जिनके लिए तमाम सिस्टम से झगड़ा किया, वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 तरह के ब्लॉक्स की बात की जा रही है। एक ये ब्लॉक है जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, उमर अयूब हैं, बैरिस्टर अली जफर हैं और जो इनके इल्हाक में हैं हामिद रजा, वो मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी रहे ताकि इमरान खान को मारूजी हालात का इल्म ना हो सके। और अगर इमरान खान को मारूजी हालात का इल्म हो जाता है तो ये डेफिनेट बात है कि बैरिस्टर गौर को इस्तीफा देने पड़ेगा, उमर अयूब को जाना पड़ेगा, अली जफर को जाना पड़ेगा, हामिद रजा को साइड पे होना पड़ेगा। लेकिन यह भी बात तय है कि जब तक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो जाता तब तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी रहेगी। तमाम मामला जब तक सेटल्ड नहीं हो जाते आईनी तरमीम के, यानी एक एक चीज जो हुकूमत चाहती है वो तय नहीं हो जाती, वो हर चीज का गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक इमरान खान तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी। अब मतलब सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये सुना था और आज हम ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं है। अब आप अगली खबर जब सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। जैन कुरैशी का गायब होना आम नहीं था, जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम आना आम नहीं था, शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी का तरमीम के हक में वोट पड़ना आम नहीं था। और अब ये खबर आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो रही है। शाह महमूद कुरैशी एक फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के साथ मिल जाएंगे और इस वक्त सिर्फ फेस सेविंग हो रही है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन शाह महमूद कुरैशी के बहुत ज्यादा खिलाफ ना हो जाए और शाह महमूद कुरैशी की जमानत ताखीर का शिकार ना हो जाए। लेकिन ये अंदर की खबर है कि ये दूसरा ब्लॉक जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है वो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में नई नई चीजें करेगा और वो किसी के साथ मिलकर काम करेगा। और इसी चीज का शाखसाना है कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत बहुत जल्द होने वाली है। अब तीसरा ब्लॉक वो है जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, जो इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहता है, जो चाहता है इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ जितने मुकदमात हैं, जल्द अज जल्द धड़न तख्ता हो जाएं और इमरान खान आवाम के दरमियान मौजूद हों। यानी पहला ब्लॉक वो है जो ये चाहता है कि इमरान खान तक कोई खबर ना पहुंचे, इमरान खान जेल में रहे या जेल से बाहर रहे, लेकिन उनका तगड़ा हिस्सा निकलता रहना चाहिए, उन्हें पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा भी होना चाहिए, उन्हें तमाम तर जो हिस्सा बकदर जुस्सा भी मिलता रहना चाहिए। दूसरा ब्लॉक शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में बनेगा। और तीसरा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक रहेगा जो इमरान खान के लिए जिद्दोजहद करता रहेगा। और आम तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद वकला का गौहर खान के धड़े से अलग वाले वकला हैं
उनका एक धड़ा सामने आए और इमरान खान के लिए कोशिश करे, इमरान खान के लिए सही करे। लेकिन कुछ भी सूरत हाल है, इस वक्त इमरान खान के लिए अच्छा नहीं हो रहा। इमरान खान की इस वक्त हार नजर आ रही है और हार का मौजब इमरान खान के अपने लोग हैं, इमरान खान के वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने रातों रात करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया, ऐसी ऐसी पोजीशंस दे दी जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। आज जी एक बड़ी अहम जो चीज सामने आ रही है, हुकूमत ने तकरीबन 50 तरामीम करनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस लेवल का बदला लिया है ना, इतना डिप्लोमेटिक बदला आपने तारीख में कम ही देखा होगा। और मौलाना का मैं पहले से फैन था, लेकिन इस दफा जिस तरह मौलाना ने प्ले किया है, स्मार्टली प्ले किया है, यानी आप हैरान होंगे। 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास चल के गए। 18 मुलाकातें, 3 मुलाकातें नवाज शरीफ ने की। उस नवाज शरीफ ने जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ने ये कहा था कि सारी चीजें मंजूर, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत करना मंजूर नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान मुझे कहीं नजर नहीं आने चाहिए। वही मौलाना जिसने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, वही मौलाना जिसने इमरान खान को विकेट से आउट किया था, वही मौलाना जिसने PTM 2 को कामयाब हुकूमत लेकर दी थी। जैसे भी लेकर दी थी वो एक अलग बहस है, लेकिन बड़ा साथ दिया था। और मौलाना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और उन्होंने शेरवानी भी सिलवा रखी थी। और अगर सदर पाकिस्तान नहीं बनाया जाता, कम से कम बहुत बड़ा हिस्सा बकदर जुस्सा उनको मिलेगा। लेकिन उनके साथ बेवफाई की गई। लेकिन इस दफा जब फिर मौलाना की जरूरत पड़ी, सिर्फ 12 सीटों के साथ 5 सेनेट में, 7 कौमी असम्बली में उन्होंने कमाल कर दिया। 18 चक्कर बिलावल के लगाए, 3 नवाज शरीफ के लगाए, जरदारी के 2-3 चक्कर जरदारी के बने, जिसमें जरदारी साहब की तबीयत भी खराब हुई और उन्हें एम्बुलेंस पे डाल के वहां से वापस लाया गया। और न जाने कौन कौन से रहनुमा कितने कितने चक्कर लगाते रहे। मौलाना ने खूब नाक रगड़वाई और फिर अपनी पसंद की, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुश हो, MQM भी खुश हो, बाकी छोटी जमातें भी खुश हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ना नाराज हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत ज्यादा खुश हो। 22 तरामीम करवाई। आप हैरान होंगे, हुकूमत ने यह चाहा था कि नंबर 1 काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। मौलाना ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने कहा जी आईनी अदालत बन जाए। मौलाना ने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर आईनी बेंच पे इत्तेफाक किया गया, और वो भी अपने स्टाइल में। यानी मौलाना ने बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी राजी कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी राजी कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी नाराज नहीं किया, MQM भी राजी, और बाकी छोटी जमातें भी मौलाना के इस फन की बहुत ज्यादा कदर करने लगी कि मौलाना एक वाकई जीरक सियासतदान है। और अब मौलाना का रेट सियासत में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हुकूमत ने तमाम तर लवाजमात पूरे तो कर लिए, लेकिन हुकूमत अभी भी गुम की कैफियत में है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी क्लेम कर रही है ये आईनी तरामीम फौरन उड़ने वाली हैं, आप घर जाने वाले हैं, आपका धड़न तख्ता होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि 2002 और 2007 की तरह एक एक्शन कमेटी बनेगी और वकाला बेहतरीन एहतजाज करेंगे। इस आईनी तरमीम को अड़वाने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे, और एट एनी कॉस्ट ये आईनी तरमीम उड़ के रहेगी। एट द सेम टाइम जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने भी ये वाज़े तौर पे कह दिया है, अगर सीनियर तरीन जज को यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया, तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर सड़कों पर निकलेंगे, फिर हुकूमत नहीं कर पाएगी, और हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन ये जहन में रहे कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में जो हुकूमत पे जिसका हाथ है, अगर वो चाहें तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप तमाम सियासतदानों को मिल के कोई ऐसा मुआशी प्लान, मतलब आपके गुण गाऊंगा जब 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ के पास जाएं, मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएं, बैरिस्टर गौहर अली खान के पास जाएं, MQM के पास जाएं, जमात इस्लामी के पास जाएं,
और उन्हें जाके कहें कि भाई अवाम महंगाई से मर गई है, बिलबिला उठी है, अवाम बड़े कलक में है, दुख में है, तकलीफ में है। यार इनके दुखों का दरमा हमने मिलकर करना है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी 18 दफा इस बात पे बैठेंगे कि बिजली के बिल कम तरीन होने चाहिए, जब 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पे बाकी पार्टी से मिलेंगे कि मेरी आवाम के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया जाना चाहिए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी 18 दफा इस बात पे बैठेंगे कि पाकिस्तान के तालिब इल्म का मुस्तकबिल ताबनाक होना चाहिए, पाकिस्तान के तालिब इल्म को ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा मुस्तकबिल बड़ा तारीख है, मुझे यहां से जाना है, जब 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पे बैठेंगे कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन को खत्म होना चाहिए, जब 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस बात पे बैठेंगे कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस खत्म होना चाहिए, जब 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम सियासी जमातों के साथ इस बात के ऊपर बैठेंगे कि जनाब पाकिस्तान को IMF के चुंगल से हमने मिलकर निकालना है, जब 18 दफा बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात के ऊपर इकट्ठे होंगे कि मेरे मुल्क के बेरोजगार नौजवान को हम रोजगार मुहैया करेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रैक पे लाएंगे, पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को हम तरक्की देंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हमने खत्म करना है, पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में रहना हमने सिखाना है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी 18 दफा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए बैठेंगे फिर मैं आपके गुण गाऊंगा। लेकिन अगर 18 दफा आप सिर्फ किसी के कहने पे अपने मफाद के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठेंगे और आम आवाम को सिसकता बिलकता रोता आप छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए बददुआओं के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आईनी तरमीम हो गई और नवाज शरीफ साहब जुमे को दुबई की फ्लाइट ले रहे हैं, एक दिन के लिए दुबई रुकेंगे और उसके बाद हफ्ते को वो जाएंगे लंदन, 2 दिन लंदन में क्याम करेंगे, फिर 4 दिन के लिए अमेरिका जाएंगे, अमेरिका 4 दिन रहने के बाद दोबारा लंदन आएंगे और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में मरियम नवाज लंदन चले जाएंगी और यूरोप का दौरा करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मिलके यूरोप का दौरा करेंगे। मेरा सवाल आपके पास जो रह गया वो ये कि क्या नवाज शरीफ इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आईनी तरमीम हो जाए फिर मैं जाऊंगा, या फिर उनको किसी ने इजाजत नहीं दी कि जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। ये सवाल आपके पास है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या नवाज शरीफ इसलिए रुके हुए थे कि आईनी तरमीम हो जाए फिर मैं खुद जाऊंगा, या फिर उन्हें रोका गया था कि आप उस वक्त तक यू आर नॉट अलाउड टू एनीवेयर जब तक आप आईनी तरमीम करवा नहीं देते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने सामान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।